हेलो गाइस, वेलकम टू YouTube चैनल में आसिफ पटेल से। और मैं जैन पाकिस्तान से। तो आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं जंगकुक के लाइफ चेंजिंग की स्टोरी पे। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था तायोंग पे। बहुत मजा आया था, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत एंगेजमेंट थी एकदम, बहुत कुछ सीखने को भी मिला हम लोगों को। और आज हम लोग देखने वाले हैं जेके की लाइफ चेंजिंग स्टोरी के ऊपर। तो हम सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले हम वीडियो देखेंगे, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। और भाई आप लोग कमेंट लास्ट में करके बताना कि हम लोग नेक्स्ट किस पे करें। फिलहाल तो अभी जंगकुक के लाइफ चेंजिंग की स्टोरी देखने वाले हैं, क्या सीन होने वाला है, कैसा। और वीडियो को यार लास्ट में एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स प्ले द वीडियो, लेट्स प्ले। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हाँ, उसके तरफ से अब तक हमने BTS के बाकी मेंबर की लाइफ स्टोरी देखी। इसमें हम JK की यानी जंगकुक की लाइफ स्टोरी को देखेंगे। तो शुरू करें। JK का जन्म 1 सितंबर 1997 यानी 1997 को साउथ कोरिया के बुसान शहर में हुआ था। JK BTS ग्रुप में सबसे छोटे एज के मेंबर हैं। उनके परिवार में माता पिता और एक बड़ा भाई है। JK एक बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते थे, पर जब JK ने जी ड्रैगन को टीवी पर हार्ट ब्रेकर की परफॉर्म करते देखा तो JK को भी सिंगर बनने का मन हुआ। 2011 में JK ने डेग्यू में अपने ऑडिशन के दौरान साउथ कोरिया के एक फेमस शो सुपरस्टार के लिए ऑडिशन दिया। हालांकि JK को उसमें चूज नहीं किया गया, पर 7 दूसरी कंपनी से JK को ऑफर मिले। पर JK ने जब RM को देखा तो वो बिग हिट में ट्रेनिस बनने के लिए आ गई। JK RM के बहुत बड़े फैन है। डेब्यू से पहले 2012 में अपने डांस को और अच्छा बनाने के लिए JK लॉस एंजलिस गई और जून 2012 में ही JK जो कॉन के आई एम द वन म्यूजिक वीडियो में बैक डांसर के रूप में दिखे। डेब्यू से पहले JK एक बैकअप डांसर के रूप में काम करते थे। 2017 में JK ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। JK के 3 सोलो सॉन्ग हैं। 2016 में बिगिन आया था, ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। 2018 में यूफोरिया और 2020 में माई टाइम। JK एक मेन सिंगर, मेन डांसर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे सॉन्ग राइटर भी हैं। आपको मैजिक शॉप सॉन्ग याद है? हर आर्मी को मैजिक शॉप सॉन्ग का पता है, ये JK ने ही लिखा था। खैर, अब बात करते हैं JK के स्ट्रगल की। JK को पहले BTS से निकाला जा रहा था। बैंक पीडी, जिसने BTS को बनाया, उन्होंने बताया कि JK बहुत शर्मीले थे। जब JK को गाने के लिए बोला जाता था तो वो गाने के बजाय 15 मिनट तक सर को बस हिलाते रहते थे। इसलिए हमने सोचा कि JK कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन V के आने के बाद JK बदल गई। JK इतने शर्मीले थे कि वो सारे मेंबर के सो जाने के बाद नहाते थे। अगर V ग्रुप में नहीं आते तो JK शायद BTS में होते ही नहीं। सो थैंक यू V। JK को हर चीज़ में परफेक्ट होना है, इसलिए वो खुद पर कड़ी मेहनत करते हैं, ओवरवर्क करते हैं, जिसकी वजह से JK की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। जैसे 2017 में चिली के कॉन्सर्ट में JK गिर गए थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ओवरवर्क की वजह से। 2018 में लव योरसेल्फ वर्ल्ड टूर पर उन्हें पैर पर चोट लग गई थी, जिससे वो डांस नहीं कर पाए और परफॉर्मेंस के दौरान बैठे रहे। 2019 में JK का एक टैक्सी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिस पर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। JK खुद पर एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, इसलिए वो हर चीज़ में परफेक्ट हैं, जैसे ड्राइंग, स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग, सिंगिंग, डांसिंग, फिटनेस, डायरेक्शन, प्रोड्यूसर। अरे हाँ, क्या मैंने आपको बताया कि JK एक डायरेक्टर भी हैं? JK ने लाइफ गोज ऑन सॉन्ग को डायरेक्ट किया है। अब बात JK अपने ह्यूंग को यानी बाकी मेंबर को कितना प्यार करते हैं। एक रेडियो इंटरव्यू में RM ने बताया कि जब मैंने पहली बार JK को रोते हुए देखा तो उनसे पूछा कि क्या परेशानी है। इस पर JK ने RM से कहा, तुम लोगों को परेशानी में देखना ही सबसे बड़ी परेशानी है। JK अपने मेंबर को दुखी या परेशान नहीं देख सकते, वो बुरी तरह रो पड़ते हैं। भाई से भी बढ़ गया ये सब है। परेशानी में ले सकते हैं, अपने मेंबर्स को रोता देख के भी रो पड़ते हैं। काफी इमोशनल भी है भाईचारा इन लोगों का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2016 में जो JK ने बिगिन सॉन्ग लिखा था वो अपने मेंबर के लिए ही लिखा था।
टाइम मिले तो सुनना, ये मेरे पर्सनल फेवरेट में से एक सॉन्ग है। विंग्स कॉन्सर्ट के दौरान जेके बेहोश हो गए थे। हालांकि तब जेके ने ये मान लिया था कि उनके ओवरवर्क की वजह से ही वो बेहोश हुए थे। जेके खुद को परफेक्ट बनाना चाहते हैं आर्मी के लिए, ताकि वो आर्मी के सामने अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसलिए जब कभी जेके से स्टेज पर गलती हो जाती है तो वो बैक स्टेज पर बहुत रोते हैं। हालांकि शुगा ने जेके को समझाया है कि कुछ चीज़ें हम अच्छी तरह कर पाते हैं और कुछ चीज़ें हमसे नहीं हो पाती हैं। 2020 में विंटर पैकेज में सारे बीटीएस मेंबर को अपनी आर्मी के लिए लेटर लिखने थे। जेके ने जो आर्मी के लिए लेटर लिखा था उसे पढ़ के जेके खुद ही रो पड़े, क्योंकि उन्हें आर्मी की याद आ रही थी। अच्छा, क्या आपने वो लेटर पढ़ा है? जेके ने उसमें लिखा था, टू आर्मी, गर्मियाँ बीत चुकी है और कड़ाके की सर्दी आ गई है। यह लेटर मैं फिनलैंड से लिख रहा हूँ। मैं अब और अधिक इमोशनल हो गया हूँ कि सर्दी आ गई है और मैं बहुत सारे अलग अलग विचार सोच रहा हूँ। बेशक मैं सबसे ज़्यादा आर्मी के बारे में सोचता हूँ। क्या तुम सब भी मेरे बारे में बहुत सोचते हो? जब भी मैं आप लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मैं अनमोल यादों से भर जाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप मेरे बारे में सोचते होंगे तो आप पिछली यादों से भी भर जाते होंगे। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना जारी रखूँगा। यही पढ़ के जेके रो रहे हैं। आगे जेके ने कहा, आर्मी को खुश रहना होगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? ओके, ठीक है जेके, हम सब खुश रहेंगे और तुम भी रहना। पहले जेके से कोई भी नफरत नहीं करता था, कोई भी नहीं। जेके को कभी कोई हेट कमेंट नहीं मिला। पर 2017 में जब जेके ने रेसिज्म सॉन्ग पर परफॉर्म किया, तब से पता नहीं क्या हुआ कि कुछ लोग जेके को हेट कमेंट करने लगे। जेके को हेट कमेंट से बचाने के लिए आर्मी ने ट्विटर पर #रिस्पेक्ट जंगकुक का ट्रेंड शुरू किया था। जेके इकलौते ऐसा आर्टिस्ट है जिनके सबसे ज़्यादा निकनेम हैं, जैसे गोल्डन मैकेन, ट्रिपल थ्रेड। ट्रिपल थ्रेड जेके को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डांस, सिंगिंग और रैपिंग में अच्छे हैं। और बनी जेके को इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो स्माइल करते हैं तो बिल्कुल बनी जैसे क्यूट लगते हैं। इसके अलावा जेके को जंगकुकी, कुकी, सीगल, जस्टिन सीगल, आयरन मैन, जंगशुक भी कहते हैं। एक्चुअली सीगल जेके का स्टेज नाम होने वाला था, पर शायद जेके को ये नाम पसंद नहीं आया, इसलिए उनका स्टेज नाम जेके ही है। अब जेके के फन फैक्ट 1, जेके को माइक्रोवेव से बहुत डर लगता है। जेके को लगता है कि माइक्रोवेव कभी भी फट जाएगा। फन फैक्ट 2, जेके मूवी देखते समय सबसे ज़्यादा रोते हैं। फन फैक्ट 3, कंपनी आर्टिस्ट को टैटू के लिए मना करती है, पर फिर भी जेके ने कंपनी की नहीं सुनी और पूरे हाथ में ही टैटू बना लिया। फन फैक्ट 4, जेके को गोल्डन मैकेन या गोल्डन यंगेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जेके के पैदा होने से पहले उनकी माँ ने सपने में सोने की यानी कि गोल्ड की बारिश देखी थी। वैसे तो जेके के बारे में बहुत सारी बातें मैंने छोड़ दी, जो ज़्यादा ज़रूरी थी सिर्फ वही बताया, बाकी फिर कभी देखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। काफी अच्छी वीडियो थी यार, ये इसमें मजा आया। हाँ, इसमें कह सकते हैं कि भाई बहुत मजा आया। इसमें हमें जो नॉलेज चाहिए थी वो हमें बहुत सटीक नॉलेज दिया पूरी परफेक्ट नॉलेज जो हम लोगों को नहीं पता था वो चीजें हमें पता। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था उसमें तायोंग पे किया था, उसमें काफी बातें गलत भी थी। हमें आप हमारी ऑडियंस बता भी रहे थे कि भाई ये कुछ बातें गलत है, कुछ बातें सही है। और वो सर्जरी की बात हो रही थी, आई थिंक इसी की वीडियो में की थी सर्जरी की बात, आरएम की। हम आरएम की वीडियो की मेरे चैनल पे अपलोड है। हाँ नहीं वो कह रहा था एक बंदा कि नहीं उसकी सर्जरी नहीं है, वो ऐसे ही है, वैसे ही है। वो बड़ा हुआ तो फिर बढ़ गया होगा ना, हो सकता है, जाहिर सी बात है। मैं एक गेस किया था, मैं वो ऐप नहीं निकाला। अल्लाह ताला भाई देखो कोई भी मैन को परफेक्ट नहीं बनाए, कहीं ना कहीं ऐप छोड़ के भेजे उनको दुनिया में, ये भी समझ लो बात। इंसान को परफेक्ट बना देते तो फिर रह ही क्या जाता है। इंसान को जरूर करने पे जरूर तभी भी करता है इंसान, लेकिन उस वक्त कुछ ज्यादा ही फैक्ट सब में होता है, फैक्ट सब में होता है। खैर इन चीजों को हम नहीं बात करते, हम बात करेंगे फैक्ट्स के बारे में जो आज हमें पता चले। बहुत ज्यादा काफी सारे निकनेम है, जेके है, गोल्ड माइंस है, जंगकुकी है, फिर ट्रिपल कुछ ट्रिपल थ्रेड्स है, मतलब काफी चीजें हमें इसमें क्लियर हुई हैं। और फिर बात इसके बाद बता रहे कि भाई गोल्डन ऐसे
गोल्डन कुछ गोल्डन रेंज ऐसे गोल्डन को ऐसे करके नाम था कि भाई क्योंकि उसकी माँ ने ख्वाब में देखा था उससे पैदा होने से पहले कि उन्होंने बारिश देखी इसलिए थी, नाम रख दिया इसका तो अपना है। उसने अपना नाम रख लिया। और ये काफी इमोशनल है। हाँ इमोशनल है, किसी को भाई नेचर से काफी इमोशनल है। किसी को रोता हुआ देखता नहीं है, मतलब जिसको रोता हुआ देख लेगा अपने टीम मेंबर से तो ये खुद भी रोने लग जाएगा। अरे रोने लग जाएगा वो तो, मूवी देखते देखते रो रहा है, ये तो भाईचारा, ये तो साथ हाँ, तो मूवी तो मैं भी देख के रो जाता हूँ यार, अगर सैड मूवी हो तो। हम लोग ड्रामास वगैरह पे भी एक्शन कर रहे थे तो मैं अपनी कम्युनिटी से कहता था भाई ऑडियंस से कि भाई हमें उसमें ऑडियंस क्या बोलते हैं सैड मोमेंट वाले पे मत दिया करो यार, मैं खुद रोने लग जाता क्या रिएक्शन दूंगा। तो वैसे जग्गू की भी होगा हमारे हिसाब से क्या हाँ, वो भी देख कर इमोशन सबके अंदर होते हैं, हाँ, तो जब आप कोई ऐसी चीज देखते हैं ना इमोशन वाली तो फिर आपको रोना आ जाता है। हाँ, जो ऐसा हिट नहीं कर है। जाता है यहाँ पे वो लग जाता है। जो बिल्कुल ही पत्थर दिल होगा उसको नहीं आता होगा, बाकी सबको ही आता है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, हर एक को आता है, खासकर लड़कियां बहुत रोती है इस मामले में। और इसीलिए वो लोगों को ज्यादा ड्रामा में इंटरेस्ट होता हम है। लोगों को इंटरेस्ट तो हमें भी है भाई, हमें भी है, लेकिन हम मगर लोग ज्यादा भी उन लोगों को रोने होता है। लग जाते हैं। जब मैं मेरे पास तुम को देखा तो यार वो एक औरत और मर्द के ऊपर थी कहानी पूरी, अच्छा। तो बंदा खुद रोने लग गया था यार कि वहाँ पे यार ऑडियंस जब थिएटर से बाहर निकली थी ना तो लड़के क्या लड़कियां क्या लड़के भी रो रहे थे, इतनी वो फैन जो है ना ड्रामे। मगर ये जो है भाई क्या नाम था इसका, मैं नाम बार बार भूल जा रहा हूँ। के-पॉप है, के-पॉप BTS फैक्ट्स भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाती है भाई, ये आप इनके भी चैनल को जाके फटाफट से सब्सक्राइब करें यार। और इस तरह की और मोर ये मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ भाई, हमारे जो 1.4 के सब्सक्राइबर है, 1.43 जो भी है, तो जितने भी इसके जो इतने जानने वाले होंगे ना इसके, उतने हम लोग के भी नहीं है, वो उन्हीं से ही हमारी तरफ आए हैं, मेरे हिसाब से ये लग ऐसे ही है। और हम लोगों को उन्होंने लिंक भेजा यार, लिंक भेजा उनका भाई, तो हम लोग से पहले उनको जान रहे हैं, हम लोग इसकी वीडियो पे रिएक्शन हम कर रहे लोग तो हैं, आपके मजा थ्रू है ही सबको जान रहे हैं, क्योंकि हम तो BTS से शुरू हुए थे। BTS वो भी बिहाइंड द सीन्स समझ के शुरू हुए, बाद में पता चला ये BTS तो ग्रुप था कोरियन का। तो बात कर बहुत अच्छा लगा है भाई, ये अच्छा लगा हमारा यार, बहुत ज्यादा इन्होंने नॉलेज दी हमें, बहुत ज्यादा कुछ हम लोग को नॉलेज हासिल हुआ। बाकी वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देख ओरिजिनल लिंक दे देंगे, आप जाके वहाँ वीडियो को लाजमी पूरा देखें भाई, इनका भी चैनल को सब्सक्राइब करना फटाफट से, हमें भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना है। और भी अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस पे स्टोरी पे रिएक्शन चाहिए तो हमें कमेंट में बता दें। और भी ये सारे के सारे इन्होंने की हुई है, जमीन जितने भी है सबके पे किए हुए, तो हम लोग एक एक करके इन्हीं का वीडियो उठा के रिएक्शन कर देंगे, अगर इन्हें प्रॉब्लम ना हो तो, मतलब फिर इशू भी इशू हो सकती है यार भाई। अब इसको कमेंट करके कोई रिक्वेस्ट कर देना कि भाई हमें कोई इशू ना करें, वरना फिर प्रॉब्लम हो सकती है हमें। तो बात ये थी हमारी आज की रिएक्शन वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।